हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारे पास जो है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है, सेकंड ईयर का BA ऑनर्स का। तो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर व्हाट रीजन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज। कंपलसरी क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं बतानी है, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स जो हैं आपके, या फिर बेसिक फीचर्स जो हैं आपको वो बताने हैं कि हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमें डेमोक्रेसी दी गई है, हमारे पास प्रीएम्बल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी है। इसमें बाद में आपसे बोला गया है कि इसको क्रिटिसाइज़ किस बिहाफ पे किया जाता है, तो उसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं लिखना आता है ना, तो एटलीस्ट आप सेलिएंट फीचर लिखना। बट क्रिटिसाइज़ उसको इस बिहाफ पे किया जाता है कि यहाँ का जो कानून है वो अंधा है। लेकिन अब हम उस पर क्रिटिसाइज़ उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जब से कानून इम्प्लीमेंट किया गया था, न्यू हमारा लॉ, उसके बाद हमारी जो देवी हैं, कानून की देवी, उसमें भी चेंजेस किए गए। उनकी आंखों की पट्टी हटा दी गई, उनको जो वो एक गाउन या वेस्टर्न लुक में थी वो हटाकर साड़ी में कर दिया गया, ठीक है। वेशभूषा, सेट, ज्वेलरी, ये सब कुछ पहना दिया गया। तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दे दी गई, ठीक है, तलवार थी। तराजू जो ऊपर नीचे था वो इक्वल कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को हमें डिस्क्राइब करना है, बाद में पहले क्रिटिसाइज इस बिहाफ पे करना है कि हमारे क्रिमिनल्स को बहुत ज़्यादा आज़ादी है इस चीज़ को लेकर कि वो अपने वकील से डिमांड करके मौत की सज़ा या कोई भी सज़ा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कम कराने की अपील कर सकते हैं। बेसिकली राष्ट्रपति से, ठीक है, प्रधानमंत्री से नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी नहीं सुनता है तो वो पिटिशन्स है, मर्सी पिटिशन और भी, तो वो डालते रहते हैं उसके बिहाफ पर। अब इसके एग्जाम्पल में आप निर्भया रेप केस लिख सकते हैं। 2012 का केस 2021 में सज़ा मिली थी, क्योंकि हमारे पास इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पिटिशन जो क्रिमिनल्स डाल सकते हैं, तो वो ही डाल रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से 2021 में उनको सज़ा मिली थी कि आखिर में बिल्कुल खारिज कर दिया गया कि नहीं, आपकी गलती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ और कोई वहाँ पे मौजूद था, उसका कोई हाथ नहीं था, उसको बेवजह गुनाह की सज़ा मिली, तो वो वाली चीज़ भी है, ठीक है। इसलिए वो पिटिशन्स रखी गई। लेकिन न्यू लॉ में न्यू क्रिमिनल लॉ भी बनाया गया, उसमें चेंज किया गया और हमारी कानून की देवी को बदल कर भी बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एक्सपेक्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई यहाँ पर सीधा आप इस संविधान निर्माण की कहानी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रीएम्बल को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टोरी जो है वो आएगी, थोड़ा बहुत कि भाई किस तरीके से बना, 1936 से शुरुआत हुई, 1950 पर जाकर ख़त्म हुआ, कितने करोड़ रुपए लगे थे बनाने में, 2 साल 18 दिन 11 महीने लगे थे पूरा होने में, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। और जो हमारी बाकी चीज़ें हैं, प्रीएम्बल आपको प्रस्तावना बतानी है, वो भी इसके अंदर बताया जाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप हो सकता है स्टूडेंट आपको पीछे सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही हो, आई एम सो सॉरी, शादी का सीज़न है, सब जगह सॉन्ग्स हैं, तो मुझे यही वक्त मिला जिसमें बहुत हल्की आवाज़ थी, इसलिए मैंने आपके लिए बनाई। कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई क्या है मैम, ये बता दो। संविधान सभा के गठन में क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन आपको बताना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सारे। व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन एंड सिटीजनशिप, नागरिकता पर क्वेश्चन आएगा, आपको NCR के बारे में इसमें लिखना है जो 2019 में हुआ था। नागरिकता पर एक सेपरेट पूरा हमारा दे रखा है, इनफैक्ट एक पूरा भाग बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। देखो, पूरा क्वेश्चन भी ना पढ़ो, तुम सिर्फ इतना पढ़ लो कि मौलिक अधिकार पूछ रहे हैं, तो आपको अपने 19 से 32 तक के आर्टिकल्स इसमें डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार का डायग्राम बनाना, वो 6 मौलिक अधिकार डिवाइड करना, फिर 19 से 22 तक के, फिर 22 से हमारा 19 से 18, फिर 20 से 22, फिर हमारे उसके बाद आ जाते हैं 23-24, फिर 25 से 28, 29-30, 31 हट गया, फिर 32, ठीक है। 31 हमारा प्रॉपर्टी राइट था, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। इसके अलावा हमारे ये जो है DPSP,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मौलिक अधिकार, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपलसरी समझो, और प्रीएम्बल वाला, ठीक है। कंपेयर करना है मौलिक अधिकारों को और हमारे नीति निदेशकों को। इसके अलावा इन्होंने संसद की शक्तियाँ पूछी हैं। इसके आंसर में संसद की शक्ति और कार्यों में आएगा कि वो लॉ मेकिंग है, मतलब कानून बनाती है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और उनके पास फाइनेंशियल पावर है। इन तीन को डिस्क्राइब करके कॉन्क्लूजन लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। 4 चीज़ें आपको लिखनी है। 4 बिल होते हैं, गवर्नमेंट बिल, नॉन गवर्नमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। इसको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, एंड हाउ कैन बी प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। राष्ट्रपति किस तरीके से होता है, ठीक है, चुना जाता है, और फिर किस वजह से उसको हटाया भी जा सकता है। उसके फंक्शंस बताने हैं, क्या काम करता है। उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट आप लोग 4 ही लिखो। आप ग्रेजुएशन के बिहाफ पर मास्टर्स के होते तो 8 लिखते, और अगर आप लॉ के स्टूडेंट होते तो उससे भी ज़्यादा लिखते। फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और जुडिशियल पावर, ये 4 पावर्स आपको डिस्क्राइब करनी है। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंपलसरी क्वेश्चन। उसके जजेस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, 12 जजेस वही चूज करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे बना, केशवानंद भारती केस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, आपको बतानी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरीके से होती है। इन दोनों में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में, इनकी क्वालिफिकेशंस, इनकी लिमिटेशंस, इनकी सैलरी, इनका सब कुछ आएगा, ये बात याद रखना। डिस्क्राइब द ज्यूरिडिक्शन, हमें अपना सर्वोच्च न्यायालय बताना है कि उनका काम क्या है, उनका क्षेत्र अधिकार क्या है। हाई कोर्ट बताना है, और यहाँ पर हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस बताने हैं। देखो एक बात याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम वी हैव फेडरल सिस्टम, ओके, तो संघवाद में, फेडरल सिस्टम में हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट दी गई है जो स्टेट गवर्नमेंट को रखती है। स्टेट गवर्नमेंट नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखती है, और पंचायत सबसे छोटी है जो गांव में होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है, वो सब कुछ अपने अपने बिहाफ पर हर चीज़ को डिवाइड करते हैं। वाई वॉज बलवंत राय मेहता कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में आ सकता है। बलवंत राय मेहता समिति क्यों गठित की गई थी। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd है हमारा पंचायत का, और 74th है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पालिका का, याद रखना। डिफाइन 74th, या फिर पंचायती स्टेट हमें क्या बोलता है वो हमें बताना है, ठीक है। इसके अलावा हाउ मैनी टाइप ऑफ बॉडी हैव बीन अरेंज रिलेटेड टू अर्बन गवर्नेंस, इसमें नगरीय शासन में आपकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आएगा, ये बात आप याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट नीचे भी है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन बॉडीज। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। भाई इमरजेंसी पे कंपलसरी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछी जा सकती है, स्टेट और नेशनल इमरजेंसी भी शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है, पर यहाँ पे वास्ट क्वेश्चन है। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग इमरजेंसी, तो आपको तीनों इमरजेंसी लिखनी है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इन तीनों के अकॉर्डिंग हमारी स्टेट, नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लगी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, तो उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। प्रोटेक्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड लॉज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में आ सकता है और वास्ट में आएगा, तो आपको ये सब लिखना है। सुनिए, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट डिस्क्राइब करना है, निवारक निरोध अधिनियम की वो क्या है, उसके तहत क्या रखा गया है। उसके तहत हमें ये सारे अलग अलग एक्ट दिए गए हैं, मीसा, पोटा, टाडा, कॉफ़ी पोसा, UFPA और NSA। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, अनलॉफुल प्रोटेक्ट एक्ट है, और कॉफ़ी पोसा है। टाडा को हटाकर पोटा करा गया था 2001 में। टाडा और पोटा दोनों आतंकवाद के लिए हैं। मीसा हमारा अलग है, और प्रिवेंटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन एक्ट हमारा अलग है, बट उसके अंडर हमें ये सारे एक्ट दिए गए हैं। इस बात को आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट में भी अगर आप लिखते हो तो ये लास्ट में ये सारा थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना, वास्ट क्वेश्चन में लिखते हो तो ये सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करना और इनका कॉन्क्लूजन लिख देना, क्योंकि इन सब पे कोई डिबेट नहीं चल रही है, आप इसका कॉन्क्लूजन लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इन सबको प्रिपेयर करके जाओगे, पासिंग से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स को शेयर करो। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आई हो, बिकॉज मैंने बोला पीछे सॉन्ग्स हैं सब जगह, शादी का सीज़न है, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मेन चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।